हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे ये यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट में सिविल जज की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है सिविल जज की वैकेंसी के लिए। तो इसमें कितनी पोस्ट रहेगी, कितने कब से इसमें फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, तो आगे हम पूरे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो जो सिविल जज के रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। तो वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं सिविल जज के लिए 3/2/2022। ठीक है, तो 3 फरवरी 2022 से लेकर 2 मार्च 2022 तक को एक महीने का यहाँ पे आपके पास टाइम रहेगा कि आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सिविल जज के लिए। ठीक है, तो ये गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा ये निकाला गया है। अब यहाँ पे शेड्यूल की बात करें एग्जाम वगैरह की, तो सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने हैं तो कब 15/5/2022 को कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, जो संडे का दिन है। उसके बाद जो मेन से आपका एग्जाम होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, वो 17/7। ठीक है, तो लगभग 2 महीने का आपके पास टाइम है यहाँ पर प्री के बाद। तो यहाँ पे 17/7/2022 को यहाँ पे संडे का ही दिन है। तो वहाँ पर आपको मेंस का एग्जाम होना है। उसके बाद जो वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा, आपका 9/10/2022 को होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पहले तो एग्जाम होगी, ठीक है ना, प्री की। उसके बाद आपको मेंस एग्जाम होगा 17/7/2022 को, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो वैकेंसी में पे स्केल वगैरह क्या कैसा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जो सैलरी वगैरह है, तो यहाँ पे जो सिविल जज की बात करें तो यहाँ पे 27,700 रुपये स्टार्टिंग है। यहाँ पूरी जो एलोवेंसेस वगैरह रहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है ना, एलोवेंसेस यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे दिया जाएगा आपको जो सैलरी है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपके 219 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा सिविल जज के लिए, जिसके अंतर्गत जनरल के लिए 112 पोस्ट यहाँ पे है। शेड्यूल कास्ट के लिए अर्थात जो एससी है उसके लिए 15 पोस्ट है। 15% यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एसटी के लिए। जो इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं वहाँ पे 59 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई। टोटल वैकेंसी कितनी है, 219। अब यहाँ पे जो 4% उनके लिए भी निकाली गई जो फिजिकली क्या है, डिसेबल्ड हैं। ठीक है ना, वो हैंडीकैप टाइप कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फिजिकली डिसेबल हैं उनके लिए 9 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है इस पूरे 219 पोस्ट के तहत। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम बात करें जो क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके बाद अब यहाँ पर बात जो मस्ट है आपके लिए ज़रूरी क्या है कि एज एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना, कोर्ट में, सिविल क्रिमिनल किसी भी जुरिडिक्शन के अंतर्गत। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो जिन कैंडिडेट्स के पास डिग्री है लॉ की, ठीक है ना, फ्रॉम एकेडमिक 2009-10 के हैं, तो उनके लिए क्या है कि ऑनवर्ड्स उनके लिए जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है उसके लिए भी वह पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यदि आप 2009-10 के कैंडिडेट हैं अर्थात लॉ डिग्री आपके पास है 2009-10 की, तो वहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB की जो एग्ज़ाम होती है जिसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, एज एडवोकेट एनरोल होते हैं, तो वो भी होनी चाहिए आपके पास। ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करें जो जनरल कैटेगरी है तो वो मैक्सिमम कितनी एज होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए आपके पास। ठीक है ना, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए जनरल के अंदर, 35 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए, 35 से कम होनी चाहिए। एंड अदर कास्ट के एरिया हैं, अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, या फिर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तब आप 38 ईयर्स तक के हैं तब भी आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जनरल के लिए 35 ईयर्स तक का है, और उसके अलावा जितने भी कैटेगरीज हैं उन सब के लिए 38 ईयर्स तक का यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पर यदि आप एम्प्लॉय हैं किसके, वर्किंग कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय कोर्ट्स में, ठीक है ना, या फिर अदर एलाइड डिपार्टमेंट, उस कोर्ट से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट उसमें आप कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, एज ए एम्प्लॉय, तो वहाँ पर आपको 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे एक और कंडीशन बता दी गई कि 40 ईयर से एक्सीड नहीं होना चाहिए आपके जो एज लिमिट है। ठीक है, उसके बाद फीस की बात करें हम यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये
आपके यहाँ पे फीस लगने वाला है, ठीक है, बैंक चार्जेस वगैरह सब मिला कर। उसके बाद 500 रुपये प्लस बैंक, यहाँ पे 500 रुपये बैंक चार्जेस भी है, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस 1000 रुपये है, और बैंक चार्जेस कितने हैं, 500 रुपये यहाँ पे अलग से लगने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विथ प्लस प्लस यहाँ पे बैंक चार्जेस वेयर एज 500 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे जो बैंक चार्जेस है वो किसी भी कैटेगरी को हो वहाँ पे आपको पेमेंट करना ही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो हो गई फीस की बात। अब यहाँ पर हम बात करें तो ऑनलाइन यहाँ पे आप चालान भी भर सकते हैं, एज ए कैश चालान के माध्यम से, ऑफलाइन भी कर सकते हैं बैंक पे जाकर, या फिर ऑनलाइन मोड के द्वारा भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा क्या है, ऑनलाइन पेमेंट के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। अब यहाँ पर जो सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले तो आपका प्री के एग्जाम होगा, जो टेंटेटिवली शेड्यूल जो है 15/5/2022 को है। अब ये क्या है, टेंटेटिवली क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो डेट है वो चेंज भी हो सकती है, ठीक है। यदि कोर्ट चाहे तो इसको चेंज कर सकती है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होना है, ठीक है ना, तो 100 मार्क्स का रहेगा। और अब यहाँ पे जो घंटे का आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे में करना है। और यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न हर क्वेश्चन का आपको मिलेगा। अब नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है आपकी, 0.33 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग, अगर एक गलत हुआ तो 0.33 मार्किंग यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो पेपर होगा जो प्री का, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में तो सबसे पहले आपका जो आईपीसी है वो रहेगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग जो, ठीक है, जो 1887 का है, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक ये रहेगा। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ एक्ट का, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट जो 2012 का था, ठीक है। और द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट बना हुआ है वो भी आएगा आपका। और उसके बाद है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन जो प्रोविजन एक्ट 1986 का है, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट बी का बात करें तो यहाँ पे ये इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, जो जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक जो सारे हैं, ठीक है ना, गुजरात कोर्ट फीस एक्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो पार्ट सी है तो उसमें क्या बताएगा, जो जनरल नॉलेज है आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, और टेस्ट ऑफ रीजनिंग, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपके प्री में रहने वाली है, ठीक है। तो यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो यहाँ पे आप जो गुजरात हाईकोर्ट द्वारा निकाली गई वैकेंसी है सिविल जज की, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आप डेट याद रखिएगा, ठीक है ना, 3/2/2022 से 2/3/2022 तक यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।